नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, प्रत्येक राशि के अनुसार हमें देवशयनी एकादशी पर ईश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही है। तो चलिए बिना समय को गंवाए जानते हैं कि इस बार के देवशयनी एकादशी में क्या सब खास बातें, आइए इसको समझें। सनातन धर्म में सभी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इनमें से एक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और इस दिन किए गए पूजन और दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देवशयनी दो शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन, जहाँ पे देव अर्थात भगवान विष्णु और शयन का अर्थ है सोना या नींद। मान्यता है कि इस दिन ही जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु चिर निद्रा काल शुरू हो जाती है और चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास शुरू होने के बाद से सारे शुभ और मांगलिक कार्य पर रोक लग जाता है। 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था से उठते हैं और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रथम आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, आइए जानें। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को पड़ेगी। देवशयनी एकादशी का आरंभ 29 जून 2023 की मध्य रात्रि 3:20 से प्रारंभ होगा, जबकि इसकी समाप्ति अगले दिन 30 जून 2023 की मध्य रात्रि 2:53 पर होगी। देवशयनी एकादशी के पारण का व्रत का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 30 जून 2023 की दोपहर 1:48 से 4:35 तक। कुल अवधि रहने वाली है 2 घंटे 47 मिनट की। हरिवासल समाप्त होने का समय है 30 जून की सुबह 8:22 पर। इस बार चतुर्मास 4 माह का नहीं बल्कि 5 माह का होने वाला है। आइए जाने चतुर्मास 5 महीने का की खासियत को, आइए इसको भी समझें। वर्ष 2023 में पड़ने वाली अधिक मास का असर चतुर्मास पर भी पड़ेगा और इसके चलते अब चतुर्मास 4 महीने का ना होकर लगभग 5 महीने का होगा। सरल शब्दों में कहें तो 30 जून 2023 से देवशयनी एकादशी के साथ शुरू होने वाला चतुर्मास अक्टूबर में ख़त्म ना होकर 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी के साथ होगा और इस दिन भगवान विष्णु अपनी चिर निद्रा काल से उठेंगे। अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का आखिर शास्त्रों में क्या महत्व है, आइए इसको समझें। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से जाने अनजाने हुए पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत कहा जाता है। इतना ही नहीं, माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसीलिए इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है, जिसके कारण इस दौरान शुभ कार्यों पर करना वर्जित माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए इसको समझें।
देवशयनी एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर लें। फिर श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प धारण करें। इसके बाद लकड़ी के पट्टे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। पूजा शुरू करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर भगवान को फूल, माला, पीला चंदन, रोली, अक्षत चढ़ाएं। अब भोग लगाने के लिए तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद विष्णु चालीसा के साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें। अंत में विधि विधान से आरती करें। अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। आइए इसको भी समझें। पद्म पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपनी ताकत से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। राजा बलि की इस ताकत को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में मदद मांगने चले गए। देवताओं को संकट में देखकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। राजा बलि ने वामन का रूप बनाए भगवान विष्णु से कहा कि आपको क्या चाहिए। तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग की भूमि मांगी। पहले चरण में भगवान ने पूरी पृथ्वी और दूसरे चरण में आकाश ले लिया। और जब तीसरे चरण के लिए जगह मांगी तो राजा बलि घबरा गए और तीसरे कदम के लिए अपना सिर झुका दिया और अपने सिर पर कदम रखने को कहा। भगवान वामन ने ठीक वैसा ही किया। इस तरह श्रीहरि विष्णु ने सभी देवताओं की समस्या समाप्त कर दी। साथ ही राजा बलि की दान पुण्य से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हो गए थे और राजा बलि के स्वभाव से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। राजा बलि की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को पाताल लोक चले गए। अब आइए जानते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए देवशयनी एकादशी पर प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से खास उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमारे जीवन में बनी रहेगी। आइए जानें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के वालों को के जीवन में सफलता पाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का विधि विधान से पाठ करना चाहिए। ये पाठ सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में आपको मदद करेगा। वृषभ राशि वालों को इस दिन भगवान विष्णु को पंजरी और चरणामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगाते समय तुलसी की पत्तियां जरूर डालें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है। मिथुन राशि के जातक देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनसे सारी बिगड़े काम इससे उनके आपके जीवन में सभी बिगड़े काम आपके बनने लगेंगे। कर्क राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करने के लिए पानी में गंगा जल का उपयोग करना चाहिए और साथ ही कच्चे दूध की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। सिंह राशि के जातक इस एकादशी के दिन शंख में गंगा जल डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराएं और साथ ही माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाकर ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनने की संभावना आपके जीवन में अवश्य बनेगी। कन्या राशि के जातक यदि कुंडली में ग्रहों की दशा आपकी खराब चल रही है तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। इस उपाय से आपके करियर में सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही ग्रहों की दशा में भी सुधार देखने को मिलेगा। तुला राशि के जातक देवशयनी एकादशी के दिन मंदिर में पीली वस्तु का दान करें और इस दिन चावल खाने से परहेज करें। साथ ही गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी करें। वृश्चिक राशि के जातक देवशयनी एकादशी के दिन जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्घ दें और साथ ही ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप भी करें। इस उपाय से आपको करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि वाले देवशयनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और साथ ही धन में वृद्धि के लिए श्री हरि विष्णु को चने का भोग अर्पित करें। राशि के जातक इस दिन जल में हल्दी डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। साथ ही पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से आर्थिक जीवन में आ रही समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कुंभ राशि वाले इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु को नारियल अवश्य अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई या दूध की खीर का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपको धन लाभ अवश्य होगा।
मीन राशि के जातक इस दिन भगवान गणपति की विधि अनुसार पूजा करें और घर में सत्यनारायण की कथा कराएं। साथ ही ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही समस्याओं से आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम सभी के ऊपर बना रहे। ऐसे ही आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।